अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अलाउद्दीन। देख रहे हैं आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने जश्न आज़ादी की खुशियों को एक लम्हे में सोग में बदल दिया। ये वाक़या है कराची का, जहां एक माँ ने अपने 2 बच्चों को ज़िबा कर दिया। कराची डिफेंस फेज़ 6 खयाबान मुजाहिद की एक पुरसकून गली गली नंबर 10 एक बंगले से पुलिस हेल्पलाइन पर हौलनाक इत्तला मिली कि 2 बच्चों की लाशें मौजूद हैं। पुलिस जब फौरी जाए वकुआ पर पहुंची, एक पोर्शन के बाथरूम का मंजर देखकर सबके कदम जैसे जमीन में गड़ गए। सामने 4 साला समिया और 7 साला जरार खून में लथपथ पड़े थे। गर्दन और जिस्म पर छुरी के वार के निशान। ये कोई आम कत्ल नहीं लग रहा था। एसएसपी साउथ महजोर अली के मुताबिक इब्तदाई शवाहिद से सब कुछ चौंक गए। ये बच्चों के कत्ल करने वाली कोई अजनबी नहीं, बल्कि इनकी अपनी माँ थी, अदीबा। अब ज़रा कहानी पीछे ले चलते हैं। अदीबा की शादी तकरीबन वो 9 साल पहले गफ़ान नामी शख्स से हुई थी, जिसमें 2 बच्चे हुए। लेकिन घर की खुशियां अदीबा की बिगड़ती ज़हनी हालत की नज़र हो गई। अक्सर इसे दौरे पड़ते और जिसमें वो खुद पर काबू खो बैठती, और यही वजह बनी कि गुज़िश्ता साल सितंबर में दोनों में अलहदगी हो गई। अब अदालत ने बच्चों की कफ़ालत वालिद को दे दी, लेकिन एक शर्त के साथ कि माँ से वक्तन फ़वक्तन मुलाकात लाजमी होगी। अब वालिद गफ़ान एक अच्छी पोजीशन पर निजी कंपनी में काम करते हैं, डिफेंस में रहाइश। मामूल ये था कि स्कूल के बाद बच्चे वो माँ के पास जाते और शाम को वापस आते। इस बुध को भी यही हुआ, लेकिन शाम को अदीबा ने कॉल करके कहा कि बच्चे आज रात मेरे पास रहेंगे, सुबह आकर ले जाना। अब ये बात वालिद या इनके मुलाजिम के लिए कोई गैर मामूली नहीं थी। अगली सुबह जब मुलाजिम बच्चों को लेने पहुंचा, दरवाज़ा खोला और बाथरूम में जो देखा वो ज़िंदगी भर याद से ना मिट सकेगा। दोनों बच्चे मुर्दा, खून में लथपथ। पुलिस ने अदीबा को हिरासत में लिया। तफ्तीश में वो उलझी हुई बातें करने लगी। कभी कहती कि ये बच्चे मेरे नहीं थे, कभी कुछ और वजह पूछने पर खामोश हो जाती। माहिरीन के मुताबिक गालिब अमकान है कि इसका जो ज़हनी तवाज़न है वो एक बार फिर बिगड़ा और इसने ये कदम उठाया। सोचिए नाजरीन कि एक माँ के हाथ अपने ही बच्चों के खून से रंगे हों, ये कितना होलनाक मंजर होगा। वालिद के लिए तो यह क़यामत का दिन था। मैं तो सिर्फ अदालत के हुक्म पर बच्चों को मिलवाता था, कभी ख्वाब में भी ना सोचा था कि ये मुलाकात आखिरी होगी। ये वाक़या हमारे माशरे के लिए एक तल्ख सबक है। अलहदगी हो जाए तब भी बच्चों की हिफाजत सबसे वो मुकद्दम होनी चाहिए। अगर वालदैन में किसी किस्म की जो ज़हनी हालत दुरुस्त ना हो तो इस पर भी नज़र रखना, मदद दिलवाना और बच्चों को महफूज रखना, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह हम सब के घर वालों को अमन का गहवारा बनाए और किसी वालिदैन को इस आजमाइश में ना डाले। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।